बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई मुल्क आज़ादी हासिल करता है और इस दुनिया के नक्शे पर मुनफरिद हैसियत हासिल कर लेता है तो दो चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है, एक परचम, दूसरा तराना। जब पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आन पहुंचा, परचम तो मौजूद था मगर तराना मौजूद ना था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मशहूर मुसन्निफ़ व शायर सर जगन्नाथ आज़ाद को फरमाइश की कि वो पाकिस्तान का तराना लिखें। प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद ने महज 3-4 दिन के अंदर अंदर नहायत की खूबसूरत और दिलकश तराना मुरतब किया, जो कायद-ए-आज़म ने पढ़ते ही मंजूर कर लिया। ये तराना 14 अगस्त 1947 को आज़ादी के ऐलान के बाद रेडियो पाकिस्तान पर नशर किया गया, जिसे तराना ए पाकिस्तान का नाम भी दिया गया। और इसके बोल कुछ यूँ थे: ऐ सरज़मीन पाक, ज़र्रे तेरे हैं आज सतारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी हाक, तंदी हास्तां पे है गालिब तेरा सवाक, दामन वो मिल गया जो था मुद्दतों से चाक, ऐ सरज़मीन पाक, ऐ सरज़मीन पाक। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद ये तराना नापसंद किया जाने लगा। बिल-आखिर इसे तर्क करके सरदार अब्दुर रब नशर की सरबराही में एक 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसे NAC नेशनल एंथम कमेटी का नाम दिया गया, जिसके ज़िम्मे पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन और बोल मुंतखब करना थे। 1 मार्च 1949 को कराची में इजलास मुनक्कद हुआ। इस कमेटी ने मुल्क बारे में नामवर शोरा को खतूत लिखे और अखबारात में इश्तिहार भी दिए, जबकि मुख्तलिफ मौसीकार को भी दावत दी कि वो धुन तैयार करें। मार्च 1950 में शहनशाह ईरान का पाकिस्तान का दौरा इस बात की अहमियत को और उजागर करता था कि पाकिस्तान का कौमी तराना नहायत ही अहमियत का हामिल है। इसलिए कमेटी को कौमी तराना की तहलीक का काम तेज़ करने को कहा गया। कौमी तराना बनाने की ज़ैली कमेटी बराए मौसीकी के मेंबर अहमद जी छागला का शुमार मुल्क के नामवर मौसीकार में किया जाता था। वो मगरबी मौसीकी के साथ साथ मशरकी मौसीकी में भी कमाल रखते थे। उनसे तराने की मौसीकी तरतीब देने के लिए बिलखसूस कहा गया। उन्होंने इस शर्त पर यह धुन बनाने की हामी भरी कि अगर ये धुन तराने के लिए मुंतखब हो जाती है तो इसके तमाम राइट्स उनके नाम होंगे और इसका कोई मुआवजा भी वो नहीं लेंगे। बिल-आखिर अहमद जी छागला ने धुन को तरतीब दे दिया, मगर तराने के बोल न बन सके। ये धुन पहली बार बैरूनी सरबराह ममलकत शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की पाकिस्तान आमद पर 1 मार्च 1950 को कराची में पाकिस्तान नेवी के बैंड ने बजाया, जिसका दुरानिया 1 मिनट 20 सेकंड था। उसके बाद कमेटी ने मुल्क के तमाम शोरा को धुन बजवाई और हर रात महसूस वक्त पर रेडियो पाकिस्तान पर धुन बजवाई जाती, ताकि शोरा इस धुन से हम आहंग तराना तरतीब दे सकें। उस वक़्त मुख्तलिफ राय भी दी जाती रही थी, जिसमें ZA बुहारी ने यह तजवीज़ दी कि सूरत फातिहा को कौमी तराना का दर्जा दिया जाए, जो इसलिए मुस्तरद कर दी गई कि मौसीकी के साथ साथ कुरान की आयात पढ़ना मुनासिब नहीं है। बिल-आखिर 14 अगस्त 1954 को कमेटी के सामने 723 मुल्क भर से तराने जो बजवाए गए थे कमेटी के सामने पड़े थे, जिनमें पहले नंबर पर अबू अल असर हफीज़ जलंधरी का तराना, जो NAC नेशनल एंथम कमेटी के मेंबर भी थे, मंजूर कर लिया गया। और पाकिस्तान का कौमी तराना 13 अगस्त 1954 को अबू अल असर हफीज़ जलंधरी की आवाज़ में पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान पर नशर किया गया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और इसे सरकारी तौर पर पाकिस्तान के कौमी तराने का दर्जा दिया गया, जिसे मुल्क के 11 नामवर सिंगर नजम आरा, अहमद रश्दी, कोकब जहां, नसीमा शाहीन, शमीम बानो, रशीदा बेगम, जवार हुसैन, गुलाम दस्तगीर, अख्तर अब्बास, अनवर ज़हीर और अख्तर वसी की आवाज़ में रिकॉर्ड करके नशर किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी तराना बनाने में 7 साल लगे और वक़्त की सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि अहमद जी छागला, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन तरतीब दी, उनकी वफ़ात के 11 माह बाद उनकी धुन को पाकिस्तान के कौमी तराने की सरकारी धुन का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान के कौमी तराने में 3 बंद, 15 मिसरे और 209 अल्फाज हैं, जिसका दुरानिया 1 मिनट 20 सेकंड है।